दोस्तों देखिए, लोग कैसा कैसा इस ज़माने में करने को तैयार हैं। प्रेम प्रसंग के चलते वो अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो गया और अपने ही कत्ल की साजिश रच डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों कहते हैं कि अपराधी चाहे जितना शातिर हो, चाहे जितना मास्टरमाइंड हो, अपराध करने के बाद वो कोई न कोई सुराग अपने पीछे जरूर छोड़ देता है, जिससे पुलिस और कानून के हाथ उसकी गर्दन तक जरूर पहुंच जाते हैं। आज के इस घटना में भी हम इसी तरह का एक वाकया सुनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के दुबेपुर गांव के एक विक्रांत वर्मा ने अपनी ही कत्ल की साजिश रच डाली। मामला कुछ इस तरह बताया जाता है कि विक्रांत वर्मा शादीशुदा हैं और वो उनका गांव की ही एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी प्रेम प्रसंग में अपनी माशूका के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए और उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी बताया जा रहा है, कर्जा ना देना पड़े इसके लिए उन्होंने अपने ही कत्ल की साजिश रच डाली। लेकिन पुलिस ने मामले को बंद नहीं किया। पुलिस ने बराबर तफ्तीश जारी रखी और तफ्तीश करते करते पुलिस ने विक्रांत वर्मा और उनके साथी अनुज और शक्तिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला इस तरह से है कि दुबेपुर गाँव के विक्रांत वर्मा के ऊपर बहुत कर्जा बताया जा रहा है। उन्होंने खुद ये खुलासा किया है कि उनके ऊपर बहुत कर्जा है और उनकी एक माशूका भी गांव में ही रहती है। काम करने के लिए वो कहीं बाहर गए हुए थे। 15 जनवरी 2024 को वो अपने गांव लौटे और उसके बाद अपनी बाइक लेकर कहीं चले गए। कई दिन तक घर नहीं लौटे तो परिजनों को आशंका हुई और परिजनों ने पुलिस को उनकी गुमशुदगी की सूचना भी दे दी। उसके बाद पता चला कि किसी का जला हुआ शव पाया गया है और एक वहां पर बाइक खड़ी हुई है। परिजनों ने उस बाइक को विक्रांत की बाइक बताया और कपड़ों के जरिए उस जले हुए शव को भी विक्रांत वर्मा के रूप में शिनाख्त कर ली। पुलिस के खुलासे के मुताबिक विक्रांत वर्मा ने घर से जाने के बाद अपने दोस्त अनुज और शक्तिमान के साथ मिलकर के कहीं शराब पी और इस पूरे षड्यंत्र का एक खाका तैयार किया। शराब पीने के बाद जब नशे में हो गए तो उन्होंने एक और शराबी जो लड़खड़ाता हुआ जा रहा था उसे पकड़ा और कहीं ले जा करके गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और अपने कपड़े पहना दिए। उसके बाद पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी और कहीं फरार हो गए, अपनी बाइक वहीं छोड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लिया। परिजनों ने कपड़ों को देख करके विक्रांत वर्मा के रूप में उस जले हुए राख और जले हुए शव को शिनाख्त भी कर ली। लेकिन पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। पुलिस का कहना है कि विक्रांत वर्मा का मोबाइल स्विच ऑन रहा और बराबर बातचीत हो रही थी। पुलिस ने उसको ट्रेस किया तो पता चला कि किसी लड़की के साथ वो बात कर रहा है। पुलिस ने तफ्तीश करते विक्रांत वर्मा, उसके साथी अनुज और शक्तिमान को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद खुलासे में पुलिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिनांक 21/1/2024 को मुकदमा अपराध संख्या 29/24 धारा 302, 201 आईपीसी में पंजीकृत किया गया। ये मुकदमा मृतक विक्रांत वर्मा के पिता श्री रमेश कुमार वर्मा द्वारा पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे के अंतर्गत ये घटना घटित हुई थी कि एक डेड बॉडी हमें जो 100% जली हुई थी वो मिली थी। इस घटना के अनावरण में मुखबिर खास द्वारा ये सूचना मिली कि विक्रांत वर्मा जो कि मुकदमा अपराध संख्या 29/24 में मृतक है, वो अभी जिंदा है और उसका उसी के गांव की एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और जो एक दूसरे से अभी भी कांटेक्ट में है। जब वो मोबाइल नंबर सर्विलांस के माध्यम से पता कराया गया तो वो दोनों मोबाइल अभी भी एक्टिव थे। तो इस के सफल अनावरण के लिए एसओजी और थाना कोतवाली देहात से अलग अलग टीमें गठित की गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें रवाना किया गया। जब गिरफ्तारी हुई और उससे पता चला, विक्रांत वर्मा से पूछताछ की गई तो विक्रांत वर्मा ने अपनी सारी कहानी बताई कि उसने बिजनेस के लिए पहले भी बहुत सारे लोन ले चुका था और अपनी प्रेम प्रसंग लाइफ को वो अपने घर वालों से छुपाना चाहता था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। इस वजह से उसने ये प्लान सारा किया। ये प्लान उसने पानीपत में रह के किया। वहां पे उसके दो दोस्त हैं, शक्तिमान और अनुज। इन दोनों ने साथ मिलकर इस घटना को प्लान किया। 15 तारीख को ये तीनों
पानीपत से चल के पहले कासगंज जाते हैं, फिर 15 तारीख को सुल्तानपुर में आते हैं। सुल्तानपुर में अलग अलग होटलों में ये लोग रुकते हैं और 16 तारीख के शाम में इन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग अमहट पे स्थित मंडी के पास जो शराब का ठेका है वहां से किसी ऐसे व्यक्ति को उठाया जो शराब के नशे की हालत में हो, जो उस घटना को होने से रोक ना पाए, रजिस्ट न कर पाए। इसलिए उन्होंने ऐसे आदमी को उठाया और अपने फार्म हाउस पे ले जाते हैं। वहां फार्म हाउस पे पहले उस बंदे को, जो कि एक सफेद कुर्ता और पैजामा और ब्राउन कलर की जैकेट पहने हुआ था, उसे पहले मफलर से उसका गला घसीट के मार देते हैं। फिर उसे अपना कपड़ा पहना देते हैं। अपनी ही बाइक से विक्रांत वर्मा अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल के उसे 3-4 बोतल उस पर डाल देता है और उसे वहीं जला देता है। और फिर ये घटना करने के बाद उसी रात 16 तारीख के रात 9 बजे ये लोग होटल से चेकआउट करके बंधुआ कला से कहीं जैकेट खरीदते हैं और फिर ये लखनऊ में जाके उस रात लखनऊ में रुकते हैं। अगले दिन ये कासगंज जाते हैं, फिर वहां से पानीपत चले जाते हैं। इस तरह इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है।